मैं राज बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारा मांग पत्र प्रबंधन को प्रेषित था, 11 सूत्रीय मांग पत्र था। मांगे सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से जनवरी 2022 से हम लोगों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था। तो प्रमुखता से हम इसी मुद्दे को उठाए थे। मेरा अहम मुद्दा था कि मेरा 11% महंगाई भत्ता जो पीछे चल रहा है प्रबंधन, वो अपने बराबर दे, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के सारे लोग, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय और प्रतिनियुक्ति के जितने भी लोग हैं, सारे लोग 42% महंगाई भत्ता ले रहे हैं। और हम लोगों को जनवरी 2022 से 11% भत्ता हमारा ड्यू है, वो नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर के हमने आंदोलन किया था और आंदोलन के उपरांत यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला। अंततः 18 तारीख शाम 4:45 बजे प्रबंधन का पत्र आया। हम लोग वार्ता करने गए। वार्ता में प्रबंधन ने मेरी मांगों को माना और उन्होंने कहा कि आपके पूरे 11 के 11% को हम बोर्ड में लिए जा रहे हैं, चूँकि 3% रिपावट कमेटी की रेंज से बाहर है, 3% करवा के हम लागू कर देंगे और 11% 8% को जो जुलाई 2022 से 4% और जनवरी 2023 से 4%, 8% को अलग हम हैं। जितने हमारे पदाधिकारी हैं। आपकी मांगे क्या थी जो पूरी हो चुकी है? दिखाइए जरा फाइल को। मांगे हमारी तो 11 थी। 11 मांगों में मेन हमारा मुद्दा 4 नंबर पे जो था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के समस्त कार्मिकों को महंगाई भत्ते की किस्तों का 1/1/2022 से 3% तथा 1/1/7/2022 से 4%। चूँकि जब मैंने मांग पत्र प्रेषित किया था तो जनवरी 2023 की जो 4% डी है वो घोषित नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसको भी हम जोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ रहे हैं कि आज की डेट में मेरा 11% महंगाई भत्ता ड्यू है, तो पूरे 11% की मेरी मांग थी। प्रबंधन ने उसको एक्सेप्ट किया है और कहा है कि हम पूरा 11% आपका बोर्ड ले जाएंगे, 3% वहाँ से करवा के लागू कर देंगे और बाकी 8% जो है वो बोर्ड से करवा कर एम्पावर्ड कमेटी अर्थात ब्यूरो को भेज देंगे। जी, तो इसी वजह से आपने वहाँ से धरना प्रदर्शन जो था आपने वहाँ से हटा लिया? जी जी बिल्कुल। आपकी जब मांगे पूरी हो चुकी हैं, बिल्कुल, वहाँ पर कोई रोल ही नहीं बनता? कोई रोल मेरा नहीं है वहाँ पर। और आदमी गलत सोचे तो उसके ऊपर है। नहीं, वो देखिए, आदमी की सोच को तो हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन जो हमारी डिमांड थी प्रबंधन ने उसको माना है, करवाने का पूरा आश्वासन दिया। 27 और हमारे ये फाइनेंशियल एडवाइजर महोदय वहाँ मंच पर भी गए थे, वो और ये आर.के. सिंह साहब जीएम कार्मिक हैं, ये दोनों लोग मंच पर गए और हमारे एफ.ए. साहब ने सारे कर्मचारियों को मंच से संबोधित किया कि भाई ये हम कर रहे हैं। पूरा उन्होंने वहाँ ब्यौरा रखा, इतना व्यवहार आ रहा, ये हो रहा, वो पूरा डिटेल उन्होंने समझाया कर्मचारियों को। उन्होंने सारे कर्मचारियों से ये फरियाद की कि भाई आप लोगों को अगर धरने प्रदर्शन करना है तो 27 तक वेट कर लीजिए। अगर 27 को नहीं हो जाता है तो 28 से आप फिर बढ़ जाइए, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन 27 तक आप इसको स्थगित कर दें। उनके बोलने के बाद मैंने माइक संभाला और सारे कर्मचारियों अधिकारियों के बीच में मैंने एफ.ए. साहब की बात को पुनः रिपीट किया। हम कहा कि आप लोग सहमत हैं? तो सारे लोगों ने कहा कि हम इस बात से सहमत हैं और 27 तक इसको स्थगित कर दिया जाए। यदि 27 को नहीं होते हैं तो ये फिर एफ.ए. साहब के कथनानुसार 28 से आप फिर मंच लगा दीजिए। तो कर्मचारियों ने कहा ठीक है, हम सहमत हैं और आंदोलन को ख़त्म कर दीजिए। कर्मचारियों के और अधिकारियों के मानने के बाद मैंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अभी तो बैठे हुए हैं, जायज़ नहीं है, नाजायज़ है भाई, मेरे हिसाब से जायज़ नहीं, क्योंकि कार्यक्रम मेरा था, मैंने ख़त्म कर दिया। वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग जाने, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपना दीजिएगा। और जो धरना प्रदर्शन आपका 16 तारीख से जारी था, आपकी डीए की मांगे चल रही थी 31% और से 42% की मांगी जो चल रही थी आपकी, जी, उसका क्या हुआ आगे का विवरण? सर, हमारा धरना प्रदर्शन 16 तारीख से लगातार चल रहा था। 18 तारीख को शाम 5:45 बजे लगभग प्रबंध तंत्र की तरफ से एक लेटर आया कि आप लोगों को वार्ता के लिए, वार्ता में हम 9 लोग यूनियन के 9 जो हमारे मुख्यालय के पदाधिकारी थे और 2 जो है जोनल पदाधिकारी थे वो, और प्रबंध तंत्र की तरफ से 6 लोग, श्री समीर कुमार माथुर साहब महाप्रबंधक कार्मिक परिवार, अशोक कुमार सिंह वित्तीय परामर्शदाता, C.K. श्रीवास्तव अतिरिक्त महाप्रबंधक विद्युत अंचल, समीर गुप्ता अतिरिक्त महाप्रबंधक विद्युत अंचल 4, अमित कुमार यादव उप प्रबंधक कार्मिक, अजय कुमार सहायक प्रबंधक कार्मिक, ये और उसके बाद प्रबंध निदेशक महोदय के कक्ष में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय मांग थी। 11 सूत्रीय मांग में
दो अहम मांग थी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी डीए को लेके, जो हम लोग वार्ता के समय प्रबंध निदेशक महोदय को 42% मिल रहा है जो डिप्टेशन के लोग हैं, और निगम के कर्मियों को 31% मिल रहा है। तो उस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतलब वार्ता के दौरान प्रबंध निदेशक महोदय ने यह आश्वासन दिया 27 अक्टूबर 2020 को बोर्ड बैठक है शाम 5 बजे, उन्होंने पत्र भी दिखाया, उसमें ये डीए को ले जाके 3% करा के तुरंत मिल जाएगा और 8% जो है इम्पावर्ड कमेटी जाएगा। ये बात हुई। और भी मुद्दों पे बात हुई, कुछ हमारे इस मांग पत्र के अलावा भी मुद्दे थे, उस पर भी बात हुई, उन्होंने तुरंत उस मुद्दे आश्वासन जो मिला है वो भी क्लियर मिल गया, लेटर मिल गया। तो इसके बाद वार्ता के बाद हम लोग बैठ के निर्णय लिए कि हम अपना धरना प्रदर्शन जो है 31 अक्टूबर तक स्थगित कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो 31 के बाद हम अपने नहीं होने की कोई बात ही नहीं होने की कोई बात नहीं। अगर और एक निर्माण निगम में मेडिकल का इशू था, वो प्रबंधन से बात हुई, प्रबंधन ने उस हमारी बात को तुरंत मान लिया और उसको। और एक और हमारी मांग थी जो श्यामप्रीत यादव सहायक स्तर 1, संतोष कुमार सहायक स्तर 1, इन लोगों का 22B का प्रकरण था, उस पर भी प्रबंधन ने मान लिया है, वो भी सहमति दे दी है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद 19 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा निर्देश किया गया था, हमारे वित्तीय परामर्शदाता अशोक कुमार सिंह मंच पे आए और उन्होंने 10 मिनट बैलेंस शीट और जितने भी डीए से संबंधित कागजात थे उस पर उन्होंने अच्छी विस्तार से कर्मचारियों को बताया और कर्मचारी खुश हुए। और उसके बाद उनके जाने के बाद लोगों ने हाथ भी उठाया कि हम जो है सहमत हैं, 27 तक धरना स्थगित करेंगे।